वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 4 है ये बूटस्ट्रैप लैंग्वेज का। चैप्टर 1 to 3 आपने पढ़ा होगा तो ही ये वीडियो समझ में आएंगी आपको, क्योंकि उसी का कॉन्टिन्यूशन है ये। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपकी कुछ है तो कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। ये देखिए इसी पेज में हम काम कर रहे हैं। किसी भी वेब पेज में बूटस्ट्रैप तब काम करता है जब बूटस्ट्रैप का CDN आपने इस्तेमाल किया हो। तो ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ भी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड क्लासेस वैल्यू को राइट करेंगे तो वो काम करेगा। ओके, सो आज के वीडियो में हमें विड्थ और हाइट से रिलेटेड क्लासेस वैल्यू को जानना है। तो विड्थ से रिलेटेड क्लास वैल्यू जनरली 5 है, जैसे कि W25। अगर आप ये दोगे तो इसका मतलब हो गया विड्थ 25%, W50 यानी कि विड्थ 50%, W75 यानी कि 75%, W100 यानी कि 100%, और एक है W ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक विड्थ जितनी कंटेंट के अकॉर्डिंग आवश्यकता है ना उतना सेट हो जाएगा अगर आप W ऑटो देते हो तो। सेम कॉन्सेप्ट हाइट में भी इस्तेमाल होता है कुछ इसी प्रकार से, जैसे H25 यानी कि हाइट 25%, H50 यानी कि हाइट 50%, H75 यानी कि हाइट 75%, H100 यानी कि हाइट 100%, और उसके बाद H ऑटो यानी कि हाइट ऑटोमेटिक अरेंज होगा। तो विड्थ से रिलेटेड इतना सारा क्लास वैल्यू और हाइट से रिलेटेड इतना सारा क्लास वैल्यू। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये विड्थ और हाइट का क्लास वैल्यू आप किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हो, डिव टैग में, हेडर टैग में, फुटर टैग में, इनफैक्ट आप IMG में भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हम IMG में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने SRC के वैल्यू में ये वाला फ़ोटो सेट कर दिया। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम डिफ़ाइन कर दिया टेस्ट, और देखिए इसका एक्सटेंशन कोड है WebP। तो यहाँ वैसे ही राइट कीजिएगा, जहाँ HTML वाला फाइल है ना वहीं पे है test.webp नाम से फाइल, ये वाला। सेव करके अगर रन करेंगे तो क्या होगा, जितना फ़ोटो का ओरिजिनल विड्थ हाइट होगा ना उतना ही आएगा, क्योंकि हमने IMG में ना विड्थ सेट किया और ना ही हाइट। ये रहा फाइल index.html वाला, डबल क्लिक करके रन कीजिए, इतना बड़ा दिखा आपको। ठीक है, इसका विड्थ अरेंज करते हैं। तो ये जो IMG है आप इसमें क्लास के वैल्यू में W25 लिख कर देखो, तो जितना आपके मॉनिटर का विड्थ होगा ना उसका 25% विड्थ इसमें अरेंज हो जाएगा। वही अगर आप 50 देते हो तो मॉनिटर के विड्थ का जो 50% एरिया होगा उतना ये कवर कर लेगा। ठीक वैसे ही 75 देंगे तो 75% विड्थ हो जाएगा। अगर 100 देंगे तो मॉनिटर का जितना विड्थ है उतना ही विड्थ इसका भी दिखेगा आपको। अगर आप देते हो W ऑटो तो जितनी आवश्यकता होनी चाहिए इसके लिए विड्थ की उतना ऑटोमेटिक इसका अरेंज हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए। तो ये तो था विड्थ से रिलेटेड क्लास वैल्यू। वैसे ही हाइट से रिलेटेड क्लास वैल्यू देकर देखिए, जैसे मैंने H25 दिया तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसका जो हाइट है ना वो 25% हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए हाइट नहीं कमा, ऐसा क्यों? याद रखिए हाइट तभी काम करता है ना, हाइट से रिलेटेड क्लास वैल्यू, जब उस एलिमेंट का जो कंटेनर है ना उसका कुछ फिक्स्ड हाइट हो। जैसे इस IMG का कंटेनर कौन है, मतलब ये किसके अंदर बंद है, बॉडी के अंदर। तो बॉडी का कोई फिक्स्ड हाइट नहीं होता है। बॉडी का अगर कोई फिक्स्ड हाइट होता ना तब जाकर इस IMG में H25 काम करता, यानी कि 25% हाइट काम करता आपका। लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो कंटेनर बॉडी है इसका कुछ फिक्स्ड हाइट नहीं है। हाँ, इसका कुछ फिक्स्ड हाइट आप दे दो तब ये काम करेगा। तो कभी भी बॉडी में फिक्स्ड हाइट मत दीजिएगा। जैसे आप चाहते हो ना कि हाइट आपका काम करे तो आप ऐसा करो, ये जो IMG है ना इसको आप एक डिव से बंद करो और इस डिव का कुछ फिक्स्ड हाइट डिफाइन कर दो। तो फिक्स्ड हाइट यानी कि अपनी मर्जी से कुछ हाइट दे दीजिए इनलाइन स्टाइल सेट की सहायता से। जैसे मैंने हाइट का वैल्यू सेट कर दिया यहाँ पे 500 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। अब देखिए 25% काम किया, यानी कि 500 पिक्सल का 25% जितना होना चाहिए ना उतना इमेज में हाइट सेट हो गया। अगर सही मायने में इस चीज़ को देखना है ना तो ये जो डिव है आप इसमें इसका कलर चेंज करके देखो, जैसे मैंने BG डेंजर कर दिया। सेव करके रन कीजिए। देखिए डिव का हाइट यहाँ तक है ना, लेकिन इस हाइट के 25% एरिया में ही इस फोटो का हाइट कंज्यूम हुआ। तो कभी भी आप चाहते हो कि आपके एलिमेंट में हाइट से रिलेटेड क्लास वैल्यू काम करे ना, तो उसके लिए पहले उस एलिमेंट को एक डिव से बंद करेंगे और इनलाइन स्टाइल सेट से उसका कुछ फिक्स्ड हाइट देंगे, उसके बाद वो काम करेगा। ठीक वैसे ही अगर आप राइट करते हो H50 तो क्या होगा, ये जो डिव है ना
इसका जितना हाइट है, इसका 50% हाइट जितना होगा ना उतना हाइट इस IMG में सेट हो जाएगा। ये देखिए सेट हो गया। उसके बाद 75 का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप राइट करते हो S75 तो डिव के अकॉर्डिंग 75% हाइट इसमें सेट होगा। वैसे ही अगर आप राइट कर देते हो H100 तो डिव का जितना हाइट होगा, कितना हाइट है 500 पिक्सल, तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा 500 पिक्सल, क्योंकि डिव का 100% कितना हो गया, जितना डिव का विड्थ हाइट है उतना। सेव करके रन कीजिए, आ गया। वैसे ही आप ऑटो का प्रैक्टिस कर लो, तो जितनी हाइट की आवश्यकता आपके इस इमेज में होनी चाहिए उतना ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। समझ गए? तो यही था विड्थ और हाइट से रिलेटेड क्लास वैल्यू। इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं कुछ वीडियो के बाद एक ऐसा नोट्स दूंगा जिसमें सब कुछ सारे क्लासेस वैल्यू बूटस्ट्रैप से रिलेटेड लिखे हुए होंगे, जो भी मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।